बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज मंच पर उपस्थित हम सबके अग्रज और मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई आदरणीय केडी त्रिवेदी जी, हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष जिनका संरक्षण हम सब पर बना रहता है ऐसे मोहनलाल शर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय दुर्गा जी, हमारे बीच में अपने सबसे लोकप्रिय घर के सीधे साधे सरल प्रत्याशी और जिन पर कंचना माई का आशीर्वाद भी है ऐसे भरत तिवारी जी। मैं सबसे पहले जितने भी क्षेत्र के वरिष्ठ जन हैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। सभी नौजवान मित्रों को स्नेह, छोटों को आशीर्वाद और इधर हमारी मातृशक्तियां इनके भी चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। देखिए, एक बात तो भरत तिवारी जी के बारे में मैं भी भली भांति जानता हूँ, ये सीधे है, सरल है, जहां आप चाहे वहां पकड़ के इनको ले जा सकते हैं और वास्तव में इनके अंदर सेवा भाव है। मैंने स्वयं देखा है कि जब कोरोना का कालखंड चल रहा था तो इनके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इस दृष्टि से रात दिन प्रयत्न करते थे। लोगों को घर से बुला बुला के, हम लोगों से वार्ता करके, रोटी बैंक वालों से वार्ता करके राशन पानी जाने कितनी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम रात दिन क्या करते हैं। अगर ऐसे सेवा करने वाले व्यक्ति को भी हम सहयोग नहीं करेंगे तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे लिए कोई और नहीं हो सकती। ये कम से कम हमारे खड़े रहते हैं। लोग आते हैं चुनाव के समय, बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने बीच में दिखाई भी नहीं देते। एक ऐसे शख्सियत है कि निरंतर 24 घंटे 365 दिन आपके बीच में रहकर आपकी सेवा का संकल्प माता रानी के मंदिर पर लेकर आए हैं। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए हम सबका दायित्व है कि इनको भारी मत से जिताने का काम करें। और सिर्फ प्रत्याशी की दृष्टि से नहीं, अगर दलों की दृष्टि से देखेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी दलों में भी सर्वश्रेष्ठ दल है और पार्टी का भी सीधा सीधा एक ही उद्देश्य रहता है कि हम सेवा करें। 5 साल जनता के बीच में अगर किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता रहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं। अन्य दलों के लोग सिर्फ चुनावों के दौरान दिखाई देते हैं। आपको उनके झंडे भी चुनाव के दौरान दिखाई देंगे, सपा बसपा कांग्रेस के झंडे, लेकिन 24 घंटे 365 दिन 5 साल अगर कोई काम करता है तो हमारे मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, या भारत तिवारी जैसे कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में करते हैं। की दृष्टि से देखो तो भी मोदी और योगी की कोई तुलना पूरे देश में नहीं है। और जितने बड़े काम आज योगी और मोदी जी ने करके दिखाए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके अंदर भी ये भाव जरूर आता होगा कि मोदी और योगी से अच्छा कोई देश में नेता नहीं है। जन कल्याणकारी ढेर सारी योजना एक से बढ़कर आप लोगों के सामने मैं उनपे जाऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा समय हो जाएगा, क्योंकि गंगा घाट तो आध्यात्मिक स्थली है, माँ गंगा का आशीर्वाद है। आप सब लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हो, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हो, और आप लोगों से तो यही अपेक्षा की जा सकती है कि जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करे, कम से कम हाथ बढ़ाकर उसको आशीर्वाद देने का काम तो हम लोग करवे करें। करने के लिए आया मैं सिर्फ एक काम बताऊं यदि आपको, तो उसी के आधार पर हम सबको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। हम लोग स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े क्यों? आप लोग क्यों जुड़े? आपको याद होगा अच्छी तरीके से 90-91 के दौर में जब राम मंदिर का आंदोलन चला करता था, उस समय की स्थिति जब कार सेवा करने के लिए लोग अयोध्या जा रहे थे, सामने से खड़े होकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने गोली चलवाई थी मुलायम सिंह यादव जी ने, और हजारों हिंदुओं की लाशें भिजवा दी थी, सरयू नदी का पानी लाल हो गया था। उससे ज्यादा शर्मनाक बात इसके आगे है कि बयान देते हैं अखबारों में एक ने 1000 लोगों को मरवा देंगे लेकिन अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बनने नहीं देंगे। उसके बाद भी अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा जैसे लोगों को हम वोट देने के बारे में विचार करें तो मुझे लगता है हम सनातनी के लिए इससे बड़ा पीड़ा की बात, कष्ट की बात और पाप नहीं होगा। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। सिर्फ एक पार्टी उस समय थी जो हमारी आपकी बात कर रही थी, राम मंदिर की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी। और मुझे याद है 90-91 में, उस समय तो हम लोग छोटे थे, उस समय कैसेट चला करती थी, हमारे बुजुर्गों ने सुना होगा, उमा भारती जी की, रितंबरा जी की बहन हो गई थी, घरों के अंदर हम लोग सुनते थे और उन कैसेटों के माध्यम से ऐसा लगता था हिंदुस्तान में नहीं लगता पाकिस्तान में पैदा होगा। अपने देश में
अपने आराध्य प्रभु राम का मंदिर, वो भी उनकी जन्मस्थली पर हम लोग नहीं बना रहे 500 सालों से, या इससे बड़ी पीड़ा की बात हो सकती है। और नारे लगाते थे हम लोग, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जिस हिंदू की भुजा न फड़की खून न खोला सीने का, भारत माँ का लाल नहीं वो होगा, ऐसे नारे लगा करते थे। और उसी संकल्प के साथ हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। कभी नहीं सोचा था कि अपने जीते जी राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होगा। हम सब युग दृष्टा हैं, अपने जीते जी इस युग में प्रभु राम का मंदिर बनता हुआ अयोध्या में देख रहे हैं। और ये दर्शन कराने का काम अगर किसी ने दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। अगर इसी संकल्प के आधार पर हम लोग सोचे तो भारत जाए भाई जैसे लोगों को भारी मतों से चुनाव जीतना चाहिए, सिर्फ एक विश्वास के साथ कि वास्तव में हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, इनको आगे बढ़ाने के लिए भी हमें एक संदेश देने का काम करना चाहिए। अब ये चुनाव तो योगी और मोदी का नहीं है, लेकिन इन चुनावों के माध्यम से संदेश जाता है। ये महसूस होता है सरकारों की कि वास्तव में हमने अच्छा काम किया और जनता हमारे काम को सराहने का प्रयास कर रही है। अभी आप देखिए, कल परसों से एक खबर चल रही कल से कि प्रदेश में एक बहुत बड़े माफिया मुख्तार अंसारी, उनको 10 साल की सजा हो गई और उनके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा होगा। आपको मालूम होगा कि मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो, इन लोगों के ऊपर 200 मुकदमे थे, 200 मुकदमे, एक दो नहीं 200 मुकदमे, और कभी इनके मुकदमों में इनको सजा नहीं होती थी क्योंकि गवाह अदालत तक की पहुंच ही नहीं पाते थे, रास्ते में मार दिए जाते थे। और अगर कुछ पहुंचने का प्रयास भी करते थे, सोचते भी थे, तो उनको धमकाकर घरों में बैठा दिया जाता था। ये वातावरण योगी और मोदी ने उत्तर प्रदेश में ऐसा बनाया कि अब चाय बेचने वाला भी गवाह अगर है, अगर रिक्शा चलाने वाला भी गवाह है, तो मुंह पर ताव देता हुआ वो अदालत के अंदर जाता है, गवाही देता है, और अतीक मुख्तार जैसे लोगों को सजा दिलाने के लिए अदालतें विवश हो जाती है। ये वातावरण योगी और मोदी ने किया है। इसलिए आवश्यक है कि इस वातावरण जो बना हुआ है, इन चुनावों की जीत से परिवर्तन भले ना हो, लेकिन एक संदेश जाता है कि ऐसा वातावरण बना रहना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर आप सनातन संस्कृति को मानने वाले हो, अगर आप मां गंगा को मानने वाले हो, अगर आप योगी और मोदी के प्रशंसक हो, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास रखते हो, तो इस छोटे से हमारे भाई को, जिसने रात दिन आपके चरणों की सेवा करने का काम किया है, भारी मतों से जिताने का काम करना। और रंजना गुप्ता जी जो चेयरमैन पद की प्रत्याशी है, उनको भी जीतना बहुत आवश्यक है। अगर वो ना जीती तो शायद विकास हमारा फिर अवरुद्ध हो जाएगा। उन्होंने भी घाट रखने का काम किया है, इस गंगा घाट को इतना सुंदर बनाने का काम। मुख्य मार्ग पर जाते जब रात को लाइट लगती है तो लोग हमसे कहते हैं कि आप तो उन्नाव के विधायक हो, उन्नाव नगर पालिका भी ऐसी ही पड़ी हुई है, और गंगा घाट देखिए कितनी चमन हो गई, आप उन्नाव में रहते हो, यहाँ क्या कर रहे हो। गोल्डी के चक्कर में, रंजना गुप्ता के चक्कर में हमको भी बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है। 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अपनी नगर पालिका, यानी हम सबका गौरव पूरे देश में बढ़ाने का काम रंजना जी ने किया। इसलिए इन दोनों को भारी मतों से चुनाव जिता देना। मैं भरोसा दिलाता हूं कि इन दोनों के साथ साथ मैं भी आपको फ्री में सेवा करता हुआ रात दिन मिलूंगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। एक बार फिर से यदि आप सब लोग वास्तव में हमारी बात से सहमत है, यदि आप सब लोग वास्तव में आस्था भाजपा मोदी योगी पर रखते, मां गंगा को मानने वाले हैं, सनातनी है, तो कंचना माई का मंदिर सामने एक बार दोनों हाथ उठाकर दोनों को आशीर्वाद दीजिए। दोनों हाथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये विजय माला पहना देगा अगर सब लोग से आशीर्वाद तो दो, आप लोग आशीर्वाद तो दो।